नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube वीडियोज में। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता है। अभी है ना, हम अपनी मौसी उनके घर आए हुए हैं। क्योंकि है ना, जो हमारी मतलब मौसी है, उनका पूरा परिवार है ना, उनके है ना, वो किसी शादी में गए हुए हैं। इसलिए हम यहाँ पर, मेरे को एक दिन रहने के लिए बुलाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। चलिए दोस्तों, हम वो तो चले गए, इसलिए हम आज रात को अकेले यहाँ पर सोएंगे। इसलिए मतलब यहाँ पर कुछ देखभाल घर की देखभाल करने के लिए मेरे को यहाँ पर रहने को बुलाया है, इसलिए हम आज यहीं पर अकेले रहेंगे और पूरे रात यहीं पर सोएंगे। चलिए दोस्तों, हम यहीं पर हम अपना वीडियो बना लेते हैं और यहीं पर आपको कुछ नई एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको क्या जानकारी दें, थोड़ा हम सोच लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। आपको पता है जो ये बल्ब जल रहा है मेरे ऊपर, ये देखिए वो वाला ये बल्ब, आपको इन्हें ये मतलब ये क्या बोलते हैं, आपको ऐसे करके बताता हूँ। ये देखिए, जो ये आपको ये बल्ब है ना, ये मतलब बंद चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपनी नंगी आंखों से देखेंगे या नॉर्मल आंखों से देखेंगे ना, तो हमें ये बंद चालू करता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारे ना, जो ये मतलब लाइट होती ना, अपने इंडिया में आती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब आवर्ती। हम कहते हैं जिससे आवर्ती बोले तो 50 हर्ट्ज की आवर्ती। इसका मतलब है, आप समझे आवर्ती होती क्या है। इसका मतलब है ना, एक सेकंड में जितना है ना, ये एक सेकंड के अंदर 50 बार बंद चालू होता है लट्टू। अपनी आंखों से हम नॉर्मल नहीं देख सकते हैं, बंद चालू होता है 50 बार, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको बोलते हैं आवर्ती। समझे आप लोग, इसको आवर्ती बोलते हैं। इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, यानी ये लट्टू है ना, बल्ब है ना, एक सेकंड के अंदर 50 बार है ना बंद चालू होता है। ये सिर्फ ऐसी लाइट में ही मिलेगा आपको, डीसी लाइट में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वो सिर्फ नॉर्मली मतलब कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। अब फ्रिक्वेंसी से एक क्वेश्चन उठ जाता है कि 220 वोल्टेज की एसी है, वो दूसरी तरफ 220 वोल्टेज की डीसी है। अब इन दोनों में से खतरनाक कौन सी होती है, समझे आप लोग। मतलब 220 वोल्ट ही एसी है और 220 वोल्ट ही डीसी है। अब इन दोनों में से खतरनाक कौन सी लाइट होगी, एसी होगी या डीसी। बहुत सारे लोगों का आंसर होगा कि एसी करंट, एसी जो लाइट है वो ज़्यादा खतरनाक होगी, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर डीसी 220 वोल्ट ज़्यादा खतरनाक होगी। आप बोल रहे होंगे कि ना, मतलब हमारे पास मतलब रात दिन हमारा काम पड़ता रहता 220 मतलब ये बैटरी का ये। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बैटरी होती है 12, वो उसमें 12 वोल्ट यूज होता है। एम्पियर ज़्यादा उनका होता है, लेकिन मतलब वोल्टेज कम होता है। 12 वोल्ट से अपने को है ना, शरीर को कोई मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता है। आप है ना 220 वोल्ट कभी खा के देखना, तब आपको पता चलेगा। अब 220 वोल्टेज में क्या होगा, मतलब है ना, डीसी की फुल फॉर्म में डायरेक्ट करंट, वो एसी की फुल फॉर्म में अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी की हिंदी में डीसी का मतलब दिष्ट धारा। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में बोलते हैं, डीसी मतलब दिष्ट धारा। समझे आप लोग। अब एसी और डीसी में मतलब एसी है ना, मतलब खतरनाक है, ये मत सोचना कि खतरनाक नहीं, वो भी खतरनाक है, लेकिन डीसी ना एसी से भी ज़्यादा खतरनाक होगी 220 वोल्टेज में। क्योंकि एसी में ना फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवर्ती, यानी एक सेकेंड में 50 बार बंद चालू होता है लट्टू बल्ब। लेकिन डीसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, उसमें ये सिस्टम नहीं होता है। एक मतलब लट्टू है ना, वो 50 बार बंद चालू नहीं होगा उसमें ना, मतलब है ना, मतलब डीसी है ना, मतलब डायरेक्ट करंट रहेगा, आता रहेगा, मतलब बीच में ऐसे चलता नहीं रहेगा। ऐसे में क्या होता है, लाइट आती जाती रहती है। समझे आप लोग, इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। इसलिए ना
मतलब अगर एसी के अगर हम तारों को छू ले और हम एकदम करंट लग जाए तो आपको एसी में छूटने का चांस है, वापस आपको दूर फेंक सकता है, आप छूट सकते हैं। लेकिन डीसी में अगर एक बार आप जिल गए यानी आप पकड़े गए डीसी करंट क्या, तो आपको वो नहीं छोड़ेगा 1% भी। इसीलिए बोला जाता है डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आप लोग है ना, इसलिए आप ना ये मतलब अपना ख्याल रखिए और मतलब अपने ना अपने ऐसे ही हाथों से ना मतलब करंट जो करंट तार हैं उनको ना छूइए कभी भी। 200 जो मतलब 220 वोल्टेज जो 80 है, हमारे वैसे इतने डीसी काम आती नहीं है इतनी बड़ी। हमारे वैसे घरों में कहीं पर 220 वोल्टेज की डीसी नहीं आती काम में। लास्ट से लास्ट अपने भी 12 वोल्ट की डीसी काम आती है कि 24 वोल्ट काम आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। समझे आप लोग। उसमें करंट मतलब जो करंट होता है ना, करंट बोले तो क्या बोलते हैं, एम्पियर होता है ना, उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे ना मतलब उनकी ताकत बढ़ जाती है बैटरी की। बाकी वोल्टेज सेम ही होता है, आप समझिए। उनको है ना मतलब बैटरी होते ना, जैसे बैटरी है, जैसे 2 बैटरी अपने पास 12 वोल्ट की, उनमें अगर है ना उनको सीरीज में लगाएंगे ना तो उनका ना वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, अब 2 वोल्ट 2 बैटरी अपने पास, दोनों की माइनस प्लस है। अगर को हम दोनों को है ना कनेक्ट करना चाहते हैं, माइनस को माइनस और प्लस को प्लस कर दिया ना, तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। समझे आप लोग। उसका करंट नहीं बढ़ेगा, यानी एम्पियर नहीं बढ़ेगा, मतलब एम्पियर बढ़ जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम ही रहेगा। समझे आप लोग। दूसरी चीज़ अगर है ना, उसको बोलते हैं मतलब ये है समांतर श्रेणी, इसको समांतर श्रेणी में बोल दिया। जो है ना क्या बोलते हैं, जो दूसरी लाइट है ना, जो मतलब हमने बैटरी है, 2 बैटरी अपने पास, एक को माइनस से प्लस और दूसरे को प्लस से माइनस जोड़ दिया, तो ये हो गया सीरीज सिस्टम। इसमें ना वोल्टेज बढ़ जाएगा, 12 से 24 हो जाएगा। समझे आप लोग, 12 से 24 हो जाएगा और मतलब है ना करंट सेम ही रहेगा, लेकिन 12 एम्पियर सेम ही रहेगा, लेकिन 12 से 24 हो जाएगा वोल्टेज। और इसी प्रकार 4 बैटरी होंगे ना, तो अगर चारों का माइनस माइनस और प्लस प्लस रहेगा तो है ना वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा। और चारों का एक साइड प्लस है, उसको माइनस से प्लस, उसको प्लस को उसके माइनस से, उन चारों बैटरियों को एक मतलब प्लस माइनस से जोड़ दिया, और उसको है ना तो है ना 12 24 और मतलब 36 वोल्टेज हो जाएगी। समझे आप लोग, 48 वोल्टेज की। समझे आप लोग। ऐसे 4 बैटरियों को जोड़ दिया तो सीरीज सिस्टम में, तो उनका वोल्टेज बढ़ जाएगा और करंट जो एम्पियर होगा सेम ही होगा। आप लोग समझ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी अगर 4 बैटरी और जुड़ गई। ऐसे करके अगर बैटरी का अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो इतनी खतरनाक हो जाएगी उसका करंट कि आप पूछो ही मत। समझे आप लोग कि नहीं समझे। इसीलिए बोला जाता है डीसी करंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। 12 वोल्टेज में इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपना शरीर सहन कर लेता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन एसी और डीसी में आपको अंतर पता चल जाएगा क्या। उनमें जन्म आप लोगों को और भी क्वेश्चन होंगे, शायद आप पूछ सकते हैं लाइट के बारे में। जैसे ना जनरेटर होता है वो एसी बनाता है या डीसी, दोनों बनाता है। ज़्यादातर डीसी बनाते हैं, उनको बाद में एसी में कन्वर्ट किया जाता है। समझे आप लोग। उनकी ज़्यादातर कोयले होना वो डीसी करंट की होती है, उनको वापस एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझे आप लोग। जनरेटर का क्या सिद्धांत है, मैंने कई बार आपको मतलब आपको वीडियो में बताया है। इस मतलब वही इस चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार है। जो है ना अगर है ना इलेक्ट्रिक से है ना मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो है ना लाइट है, उनसे ना मैग्नेट उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। वापस चुंबकीय क्षेत्र से है ना हम लाइट भी बना सकते हैं। आप समझे। जो है ना मतलब उस जो जनरेटर होता है ना, उसके बीच में एक आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर समझते हैं, रोटर। उसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, या मतलब इसके बीच में एक मैग्नेट लगाया जाता है। समझे आप लोग। उस मैग्नेट से अगर उस मैग्नेट को हम मतलब उस आर्मेचर को हम घुमाएंगे ना, तो उसके चारों तरफ है ना जो फील्ड होती है ना, फील्ड क्षेत्र, उसके चारों तरफ है ना उस बहुत बड़ी बड़ी वाइंडिंग लगी होती है कॉपर की। उनसे क्या होता है ना,
जो जैसे ही घूमेगा उन घूमने से ना एक मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उन विद्युत क्षेत्र से उन है ना कोयलों के अंदर है ना क्या बोलते हैं, उन कोयलों में ना वापस मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उन कोयलों के माध्यम से, तारों के माध्यम से वापस लाइट्स को ऑन करके बाहर निकाल लिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र का पूरा कॉन्सेप्ट और चुंबकीय क्षेत्र का। एसी के बारे में पढ़ लिया आपने, डीसी के बारे में पढ़ लिया और आपने आवर्ती मतलब है ना फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया। हमारे इंडिया में नॉर्मल 220 से 240 वोल्टेज का करंट मतलब वोल्टेज होता है और फ्रिक्वेंसी 50 होती है। समझ गए आप लोग। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए और आप लोग हमारे वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।